हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला कहा करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। इतना फरमाकर फिर गश खा जाते। एक दिन इनके मुरीदों ने पूछ लिया, हजरत ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक धोबी के पास मैल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करके वापस महल पहुंचा दिया करते थे। इनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद इसके अतवार तब्दील हो गए। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह धोता, उन्हें इस्त्री करने के बाद एक खास निराले अंदाज में तह करके रखता था। यही सिलसिला चलता रहा। आखिर वालदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर खुसर की कि ये तो लगता है सारे खानदान को ही मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब तक लड़का मोहब्बत के ज़ेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद फोत हो गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुला भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया, शहजादी आलिया, आपके कपड़े मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा कि मैं ही धोती थी। शहजादी ने उसे कहा, ये कपड़ा तह करके दिखाओ। अब धोबन से वैसे तो तह नहीं हो सकता था। शहजादी ने उसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो कतार रोने लग गई और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर इसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही बग्घी में सवार होकर फूलों का टोकरा भरकर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर इसका ये मामूल रहा कि वो इस धोबी के बच्चे की बरसी पर इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आती थी। ये बात सुनाने के बाद हजरत कहते, अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत इसके कपड़े धोने में बरोएकार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को इसकी नमाज पढ़ने में इसी तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब्बे करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज है? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, वो धोबी का बच्चा इसी वजह से कामयाब है कि इसकी मोहब्बत को तो कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं, कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोज़े का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है। ये कोई मुस्तजिब नहीं, फ़र्ज है, मगर हम गाफिल हैं। फिर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर ये नमाजें ना होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इसी तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये सारी सारी रात नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा खड़ा रखता है। आप फरमाते हैं, ये नुस्खा अल्लाह पाक ने अपने नबी के दिल की हालत देखकर बताया था कि आप नमाज पढ़ा कीजिए और रात भर हमारी बातें दोहराते रहिए, आपको आराम मिलता रहेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।